जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि कंक्रीट हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कंक्रीट में क्या क्या पाए जाते हैं, उसके क्या क्या गुण हैं, और कंक्रीट का मिक्सचर जो होता है वो सीमेंट एग्रीगेट वाटर एड मिक्सचर्स के द्वारा होता है। हम लोगों ने देखा था सब में सीमेंट का क्या काम है, एग्रीगेट का क्या काम है और वाटर उसमें क्या करता है, ये हम लोगों ने सब देखा था। अभी हम लोग बात करते हैं कंक्रीट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। किसके बारे में? कंक्रीट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो कंक्रीट हम लोगों ने जान लिया था क्या है, कि ये मिक्सचर होता है। कंक्रीट क्या है? ये मिक्सचर है किसका किसका? सीमेंट प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर प्लस एड मिक्सचर। ओके, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं एडवांटेज में, ये मोनोलिथिक कैरेक्टर्स का होता है। जो कंक्रीट होता है ये मोनोलिथिक कैरेक्टर्स का होता है, जिसमें हम लोग उससे देखते हैं कि जो रिजिडिटी है और अपीयरेंस है वो बहुत अच्छा पाया जाता है। उसमें गुड रिजिडिटी ऑफ कंक्रीट होता है और कंक्रीट का जो अपीयरेंस होता है वो भी सही बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग इसको जो कंक्रीट है वो हम लोग बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। कंक्रीट को हम लोग वॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं, फाउंडेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, रोड्स के लिए, रनवे के लिए, पेमेंट के लिए, ये हम लोग बहुत सारे यूजेस में कंक्रीट को यूज़ कर सकते हैं। तो और ये जो स्टील है, कंक्रीट हमारा स्टील से सस्ता पड़ता है, मच इकोनॉमिकल देन स्टील। फिर हम लोग अगर कंक्रीट की बात करते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है? इसको कंप्रेस किया जाता है अगर किसी दोनों साइड से किसी भी कंक्रीट ब्लॉक को, तो इसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इसकी जो रिटेनिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें जो कंक्रीट में हम लोग क्या देखते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ वो हमारा कंक्रीट में कम हो जाएगा। और क्या है, कंक्रीट में जो इसका जो कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बहुत हम लोग को कम लगता है, मतलब नील, जीरो। साउंड प्रूफिंग फॉर्म वाटर प्रूफिंग, जो कंक्रीट का हम लोग कोई भी अगर ब्लॉक बना रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, तो वो हमारा साउंड प्रूफिंग फॉर्म में आता है, वाटर प्रूफिंग होता है। इजीली हम लोग हैंड कर सकते हैं। अगर कंक्रीट हम लोग रेडी कर रहे हैं तो इजीली हम लोग हैंडल कर सकते हैं उसको, जो जिस शेप में चाहे उस शेप में उसको हम लोग बना सकते हैं। और ये जो सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट काम होता है कंक्रीट, जो बहुत अच्छी तरह से कर देता है, जो हम लोग अगर कहीं टनल बना रहे हैं, जो टनल करता होगा उसको मालूम है, अगर हम लोग लाइनिंग करना, टनल का जो लाइनिंग होता है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क होता है टनलिंग में। फर्स्ट जो लाइनिंग होती है उसके लिए भी कंक्रीट हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि कंक्रीट का एडवांटेजेस क्या है। अब हम लोग देखेंगे कंक्रीट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो डिसएडवांटेजेस में हम लोग क्या देख सकते हैं कि अगर कंक्रीट, इसमें हम लोग को एक्सपेंशन जॉइंट्स देना पड़ता है। अगर हम लोग कंक्रीट का अगर लॉन्ग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही अगर कंक्रीट का अगर लॉन्ग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो बीच में हम लोग को क्या देना पड़ता है? एक्सपेंशन जॉइंट देना पड़ता है, ताकि मेरा थर्मल एक्सपेंशन के कारण जो कंक्रीट है ज़्यादा स्फीयर ना करे। ठीक है, फिर हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट टू अवॉइड द ड्राइंग श्रिंकेज। हम लोग को इसमें कंक्रीट, अगर कोई भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना रहे, अगर रोड हम लोग बना रहे हैं, कोई कंक्रीट का अगर रोड बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग को कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देना पड़ेगा। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट नहीं देंगे हम लोग तो क्या होगा, ये अगर रोड है, पूरा फुल रोड है, हम लोग यहाँ से यहाँ अगर मान के चलिए पूरा कर दिए हैं, अगर इसमें नहीं दिए हैं तो क्या आएगा, बीच बीच में क्रैक आ जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देते हैं। जो कि ये फुल रोड है, हम लोग बीच में एक लाइनिंग डाल देंगे, ये कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स कहलाता है। ठीक है, और क्या है, हेवी इन वेट। जो कंक्रीट होता है, अगर हम लोग कंक्रीट को यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वेट होता है। अगर किसी भी अगर हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मान के चलिए कोई भी एक स्ट्रक्चर है, तो कंक्रीट का ये ब्लॉक, मान लीजिए एक ब्लॉक है कंक्रीट का, तो ये ब्लॉक का जो है ये वेट बहुत ज़्यादा होगा, ये वेट बहुत ज़्यादा, और ये अपने आप में इतना वेट होगा। अगर इसको हम लोग कहीं भी किसी भी प्लेस पे अगर बहुत ज़्यादा देर तक या बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर रख दें तो ये क्रीप हो जाएगा, मतलब इसमें हेवी क्रीप भी आएगा। जहाँ पे हम लोग रखेंगे उसमें सम डिफॉर्मेशन मिलेगा हमको देखने के लिए, कुछ डिफॉर्मेशन। अगर कोई हम लोग लकड़ी के ऊपर रख दिए हैं कोई बड़ा सा कंक्रीट ब्लॉक, तो उसमें बहुत लंबे टाइम के बाद हम लोग को एक
डिफॉर्मेशन मिलेगा, उसमें डिफ्लेक्शन मिलेगा हम लोगों को कि वो क्रिप ड्यू टू क्रिप के कारण। ओके, तो हम लोगों ने उसमें हैवी क्रिप भी आता है अगर हम लोग कंक्रीट यूज करें, तो इसका एक डिसएडवांटेजेस हो गया। इसमें हम लोग को सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है वो हम लोग को क्यूरिंग करना पड़ता है। अगर कंक्रीट का स्ट्रक्चर हम लोग रेडी कर रहे हैं, कंक्रीट का कोई भी अगर स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं, तो हम लोग को उसमें क्यूरिंग करना होता है। क्यूरिंग क्यों किया जाता है? उसमें स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए किया जाता है क्यूरिंग, क्योंकि हम लोग कोई भी अगर कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाए उसमें हम लोग सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर एडमिक्सचर्स लिए हैं, तो इसमें जो हम लोग ने वाटर मिक्स किया उसमें कुछ वॉइड्स है, उसको अगर हम लोग क्यूरिंग करेंगे तो उसमें हाइड्रेशन के प्रोसेस के द्वारा हमारा उसमें स्ट्रेंथ डेवलप होता है। ठीक है, और हम लोगों ने अभी पहले बात किया था लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है अगर लो होता है, अगर कोई भी कंक्रीट ब्लॉक को हम लोग दोनों तरफ से खींचेंगे तो ये जल्दी चांसेस है जल्दी ब्रेक कर जाए। लेकिन अगर हम लोग किसी भी कंक्रीट ब्लॉक को कंप्रेस करेंगे किसी भी साइड से, तो ये चांसेस है 95% चांसेस है कि ये जल्दी कंप्रेस नहीं होगा, कंप्रेस के कारण ब्रेक नहीं होगा। तो हम लोगों ने देखा कि कंक्रीट के एडवांटेजेस क्या है, कंक्रीट के डिसएडवांटेजेस क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट में अगर हम लोग बात करते हैं, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट में अगर कंक्रीट हम लोगों ने क्या देखा कि पोर्टलैंड सीमेंट है, फाइन एंड एग्रीगेट प्लस वाटर, ये कंक्रीट होता है। हम लोगों ने सबसे पहले भी पढ़ लिया, बहुत बार हम लोगों ने जान लिया कि सीमेंट, फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर हम लोग कंक्रीट होता है। तो अब हम लोग अगर क्या करते हैं, अगर हम लोग कंसोलिडेटेड इनटू द हार्ड मास, हम लोग अगर उसे कंसोलिडेट करते हैं हार्ड मास में, वो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस होता है। कैसे होता है? हम लोग जब क्यूरिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है? हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है। अब ये किसके बीच में होता है? ये वाटर और सीमेंट के बीच में होता है, जिससे हमें स्ट्रेंथ मिलता है। तो अगर हम लोग बात करें तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट की हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन सा ग्रेड का कंक्रीट है, तो जनरली अकॉर्डिंग टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ओके, कंक्रीट इज जनरली अकॉर्डिंग टू इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंक्रीटिंग मिक्स हम लोग जो लिखते हैं एम और किसी भी नंबर लेते हैं, एम और एक कोई भी नंबर्स रहता है। ओके, एम जो है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? मिक्स को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा ये मिक्स है, ये मिक्स को रिप्रेजेंट कर। नंबर्स, जितना नंबर्स रहेगा वो डिफाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है ये भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये क्या करता है हम ये जान लेते हैं कि ये जो नंबर्स है वो क्या डिफाइन करता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिफाइन करता है ऑफ 150 mm क्यूब्स एट 28 डेज, जो कि क्या में आता है? न्यूटन पर mm स्क्वायर में या मेगा पास्कल में आता है। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ये एक ऐसा स्ट्रेंथ है कि 95% चांस रहता है कि हमारा स्ट्रेंथ, पॉसिबिलिटी रहती है कि हमारा जो नंबर रहेगा उस नंबर का स्ट्रेंथ, मान के चलिए अकॉर्डिंग, कोई भी अगर एक एग्जांपल लेते हैं, M5 है, तो M का मतलब तो मिक्स हो गया, और ये 5 का मतलब हो गया कि 28 डेज में इसका क्या होना चाहिए? जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कितना होता है? 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए। अब हम लोग इसको कैसे मेजर करते हैं? 150 mm क्यूब्स की यहाँ जिक्र किया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं? एक क्यूब होता है, अगर कोई भी हम लोग कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो उसका क्यूब होता है। अगर हम लोग कोई भी कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो वो क्यूब का जो साइज है वो क्या होता है? ये 150 इंटू 150 इंटू 150, ओके, 150 इंटू 150 होता है। इस क्यूब को हम लोग को भी कंक्रीट करने से पहले इसको फिल किया जाता है अच्छे कॉम्पैक्शन के द्वारा। इसके बाद इसमें 7 डेज, 14 डेज और 28 डेज के हिसाब से क्यूरिंग किया जाता है। ये पॉसिबिलिटी रहती है 28 डेज में कि ये 5 न्यूटन जो हमारा M5 अगर मिक्स है तो ये 5 न्यूटन 28 डेज में हमारा 5 न्यूटन या उससे ज़्यादा आ जाना चाहिए स्ट्रेंथ उस कंक्रीट में। अगर आ गया तो ये कंक्रीट सक्सेस हो गया, अगर नहीं आया तो। अगर हम लोग बात करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो हम लोगों अगर ग्रेड की बात करते हैं तो ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ, 3 ग्रेड का कंक्रीट होता है। ऑर्डिनरी में M10, M15, M20 आते हैं। स्टैंडर्ड में M25, M55 आते हैं। हाई स्ट्रेंथ में M60 से M80 तक के कंक्रीट आते हैं। अगर हम लोग IS कोड 1978 के हिसाब से देखें तो जो मिनिमम ग्रेड ऑफ RCC होता है M15 माना जाता है,
और IS 452,000 जो कि लेटेस्ट है अभी, अगर इसके बात करेंगे तो जो मिनिमम ग्रेड ऑफ RCC होता है M20 होता है। अगर हम लोग जनरली अगर हम लोग देखा जाए कि मिक्स डिज़ाइन क्या होता है सबका, तो M5, M7.5, M10, M15, M20, M25 ये ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड जो हैं उसके जो जनरल मिक्सिंग रेशियो जो होता है वो होता है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट 1:5:10:4 M5, 1:4:8 4 M7.5, सेम 1:3:6 for M10, 1:2:4 M15, M20 के लिए 1:1.5:3, M25 के लिए 1:1:2। अब हम लोगों ने बात किया सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट है, तो हम लोगों ने, आप बताइएगा कि हम लोगों ने तो जो कंक्रीट की बात किया है उसमें सैंड का कहीं जिक्र ही नहीं किया। तो भैया जो हम लोगों ने कंक्रीट में देखा था कि सीमेंट, फाइन एंड कोर्स, एग्रीगेट जनरली हम लोग यहाँ पे बोलते थे एग्रीगेट प्लस वाटर प्लस एडमिक्सर, ओके। तो जो फाइन एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट की जगह हम लोग सैंड लेते हैं और कोर्स एग्रीगेट की जगह ग्रेवल लेते हैं। ग्रेवल को जनरली हम लोग एग्रीगेट ही बोलते हैं और फाइन एग्रीगेट को हम लोग सैंड की लेते हैं। तो इस प्रकार जो ये मिक्सर रेशियो है वो हमारा सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का होता है। धन्यवाद।